जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। लाइक करें ना करें, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। ये खबर है आपके बिहार में शिक्षक बनने का सपना पूरा होने वाला है। जो भी छात्र नाराज थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर एनसीटी 2018 के नियमावली से बाहर किया जाता है, और जो भी छात्र नाराज थे बिहार के बीपीएससी चेयरपर्सन अतुल प्रसाद जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को सुनकर, लेकिन उनके लिए खबर कुछ अच्छी आ रही है। खबर यह है कि बिहार में एक बार फिर से नवंबर या दिसंबर में नोटिफिकेशन आपका दे दिया जाएगा करीब 1.5 लाख पदों की नई नौकरी को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, ये एसटीईटी का जो फॉर्म निकला हुआ है बिहार एसटीईटी 2023 का, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, आपको इसके लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। अब यहां पर आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 के लिए भी शिक्षक अभ्यर्थियों को यहां पर मौका दिया जा रहा है, यानी कि कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अब यहां पर मौके ही मौके हैं। अब आपको कैसी तैयारी करनी है, उससे पहले आपको बिहार एसटीईटी का ये फॉर्म भरना है, जिसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पे दिए हैं। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, आप जाके चैनल पे जरूर देखिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है ना, जिनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा या सुधार नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए हम वीडियो बना बना के तो थक गए हैं, आयोग यहाँ पर बातों को सुन नहीं रही है, आप लोगों को पटना जाना पड़ेगा। जो भी छात्र एटलीस्ट पटना में है, मैं तो पटना में रहता तो शायद मैं कितनी बार ऑफिस चला जाता, लेकिन अभी फिलहाल मैं पटना में हूं नहीं। तो आपको अगर पटना में है तो पीएससीबी कार्यालय पहुंचिए, अपनी समस्याओं को वहां बताइए, और हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है, तो आप वहां पे बताइए कि उनसे क्या बात हुई है, क्या चीजें हो रही है वहां पे। तो उसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि डेट बढ़ाना तो बहुत जरूरी है यहाँ पर एग्जाम के फॉर्म को लेकर। इसी बीच में एग्जाम था आपका 24, 25, 26 को, है ना, और इसी बीच में फॉर्म भरने का प्रक्रिया दे दिया गया। तो आपको ये फॉर्म भरने का डेट बढ़वाना है। पहली चीज तो कि इसका डेट एक्सटेंड किया जाए, कम से कम 15, 20, 25 दिन का डेट एक्सटेंड किया जाए। दूसरी चीज कि सुधार करने का मौका दिया जाए, बिहार एसटीईटी के फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाए, रजिस्ट्रेशन वाले पेज में खासकर, ताकि हर वो छात्र अपना जो त्रुटि किया है उसका सुधार हो सके। बहुत सारे लोग यहाँ पे 1 से 2 बार या 3 बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो चीजें आप लोगों को वहां पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन 2 बार करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो चीज हटाई जाए, क्योंकि छात्र परेशान होकर ही अपना फॉर्म दोबारा भर रहे हैं, आप एडिट का मौका दे नहीं रहे। तो ये आपकी गलती के चलते ही ये गलतियां हो रही हैं। तो आयोग से विनती है, यहाँ पर मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से करूंगा कि प्लीज आप मौका दे रहे हैं यहाँ पर छात्रों को, तो सुधार करने का भी मौका दीजिए अपने वेबसाइट पे। अब चलिए दोस्तों खबरों पे ले चलते हैं, और खबर कुछ बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। अब खबर यह है कि देखिए दैनिक भास्कर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे दूसरा चरण आने वाला है, और ये इसी साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक मान के चलेंगे कि ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, पद खाली रहेंगे, क्योंकि सरकार भी मान रही है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है कक्षा 1 से 5 में बाहर किया गया। तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी स्कूलों में जो है यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत खाली रह जाएगा। यही नहीं, जो माध्यमिक स्कूल है आपके यहाँ पे, है ना, उन स्कूलों में भी कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी आने वाली थी, जो पद यहाँ पे शायद खाली रह जाएंगे। तो नई भर्ती की प्रक्रियाओं में यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की बात भी की गई है, इसके लिए पद होंगे यहाँ पे। यहाँ बता दें कि अगली बार वैकेंसी जो है कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्त पद आएंगी, और वर्तमान में जिले जितने भी बिहार के जिले हैं करीब 38 जिलों हैं, 38 जिलों में कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्त लगभग जो है अगर देखा जाए तो 32,000 की वैकेंसी है ना, लगभग 32,000 की वैकेंसी, जो कि पिछले ही डेटा में इसको अपलोड देना था इन लोगों को, लेकिन इस वैकेंसी को रोक के रखा गया। और लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण जो है बताया जा रहा है कि 1 से 5 तक के बीएड जो ग्रेड के शिक्षक हैं उनको कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक पद का प्रोन्नति दिया जाएगा। तो जो भी लोग अभी कार्यरत हैं 1 से 5 में, उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ पर इसलिए अगली बार जो है कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्त पद, क्योंकि देखिए ये जो नियमावली बनी है 2023 वाली, ये प्रोन्नति को भी लेकर बनाया गया कि कैसे आपका प्रमोशन किया जाएगा, आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, है ना। तो इस चीज को लेकर भी यहाँ पे अपडेट दिया गया कि 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों की रिक्तियां आती हैं यहाँ पर वर्तमान में शिक्षक प्रतिक्रिया को लेकर, लेकिन इसलिए इसको होल्ड करके रखा गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगभग 32,000 बताई जा रही है ना। तो 32,000 और कहाँ फिर आपका जो है 1900, ये कंपैरिजन ही नहीं होता है। तो ये आखिर वैकेंसी आई कहाँ से? तो बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया जाएगा यहाँ से, जो कि कक्षा 1 से 5 में है,
तो उनकी रिक्तियां आएंगी और उन रिक्तियों को यहाँ पर करीब करीब वैकेंसीज को लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नई भर्ती की जो प्रक्रिया है, इसमें कैसे तैयारी हो रही है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला, हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इस बार जरूरी से मिलेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग का 11 से 12 और आपका जो है 9 to 10 जो कक्षा के लिए यहाँ पे वैकेंसी ली जा रही है, इसमें 2019 वाले छात्र जो कि STET पास हैं और 2011 वाले छात्र जो कि STET पास हैं, उनको भी मौका दिया गया है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग मिल पाएंगे। इसके बाद नई वैकेंसी आएगी, उसमें भी इनकी वैकेंसीज को ऐड किया जाएगा, जो भी पद यहाँ पे रिक्त बच जाएंगे। अब BPSC भी दूसरे फेज की तैयारी में है, यहाँ पर शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के एक आधिकारिक बैठक हुई थी, जहाँ पे साफ किया गया था कि प्रथम फेज और दूसरे चरण में भर्ती हम प्रक्रिया और लेंगे, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब बिहार सरकार कार्यरत है। अब नई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए इस न्यूज के माध्यम से क्या अपडेट किया जा रहा है। पिछले दिनों जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए B.Ed डिग्री वाले अमान्य बताए गए हैं। तो भाई देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आप लोगों को अमान्य कर दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आयोग ने आपको बोला है कि हम परीक्षा के लिए ही, सिर्फ आप लोगों को परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ पर अधिकारिक हैं, रिजल्ट के ऊपर यानी कि परीक्षा फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होगा। गोल मोल बातें की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे नई वैकेंसी को देखकर शायद छात्रों के मन में ये खुशी भी आएगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए B.Ed डिग्री वाले भी नहीं कर सकेंगे आवेदन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और यहाँ पर इसमें जो है DLED डिग्री वाले अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अभ्यर्थी भर्ती की प्रक्रिया, पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं थे यहाँ पे, इसलिए कक्षा 11-12 में भी 57,000 वैकेंसी है और उसमें भी उन्हीं को आवेदन करने का मौका दिया गया जो कि STET बिहार के पास हैं छात्र यहाँ पे 2019 वाले और 2011 वाले, तो उनसे भी यहाँ पे ये सीटों की संख्या नहीं भरेगी। जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन 57,000 सीटों में लगभग 50% भी सीट नहीं भर पाएगी, तो ये भर्तियां भी आपकी रिक्त रह जाएंगी। और अगर यहाँ पे एक्सपर्ट की बात करें तो पद खाली रह जाएंगे, इसलिए दूसरी वैकेंसी का आना यहाँ पे तय होगा। दोस्तों 50% पद जो है महिलाओं को आरक्षित तो रखा गया है, लेकिन महिलाओं की संख्या भी बहुत से बहुत कम है। और ये RS सिंह ने बताया है, यहाँ पर विद्यालय अध्यक्ष हैं प्रारंभिक विद्यालयों में, तो उन्होंने ये बताया है कि बहुत कम महिला छात्रा हैं जो कि यहाँ पे इन पदों को भर पाएंगे हम लोग, इसलिए दूसरी बहाली की प्रक्रिया का आना संभावित है। और इसके लिए आपको जो है TET जो भी छात्र देते हैं, CTET वगैरह देते हैं ना, CTET भी वहाँ पे पेपर 2 का एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है बिहार में। तो जो 6 to 8 वाला एग्जाम आज होने वाला आपका, उस परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कीजिए, ताकि जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकें, क्योंकि कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ भी आवेदन होगा, तो CTET वालों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। STET भी आपका यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए लेगी और 9 to 10 के लिए लेगी और 11 to 12 के लिए लेगी। तो ये जानकारी है, क्योंकि इस बार जो है STET जो है 1 to 5 के लिए काफी वैकेंसीज निकाल चुकी है, लगभग 80,000 वैकेंसी है। तो इस प्रक्रिया में ये कंप्लीट हो जाएगा, इनसे रिक्रूटमेंट हो रही है जितनी, वो लेंगे और उनका ज्वाइनिंग कराएंगे। पर ऐसा नहीं है कि 1 to 5 का वैकेंसी नहीं रहेगा, 1 to 5 का भी वैकेंसी यहाँ पे STET के माध्यम से रहने वाला है। तो दोस्तों ये एक न्यूज अपडेट थी, जो कि खबर अच्छी थी यहाँ पे, और ये बातें तो हमने आपको बताई अभी, यही सारी बातें जो कि अभी मैंने, जो आप लोग भी सब कुछ जानते हैं। और नई बहाली की प्रक्रिया जो है आपकी आ रही है दोस्तों, दूसरे चरण की ये बहाली की प्रक्रिया है और 1.5 लाख वैकेंसी इस बार बताई जा रही है। तो खबर बताइए कैसी है, आप लोग भी कमेंट करके हमें, और क्या आप तैयार हैं इस परीक्षा को देने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि आप कितने ऐसे छात्र हैं जो कि इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सरकार और आयोग के कानों तक बात गूंजे और बिहार STET का आपका फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है उसको एक्सटेंड किया जाए, और साथ ही साथ एडिट का मौका दिया जाए, एडिट करने का मौका दिया जाए रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। एज क्राइटेरिया बढ़ाई जाए, उस पर भी बात हो, क्योंकि आप लोग जो है 10 साल का एज क्राइटेरिया बढ़ाने की बात कर रहे थे उन छात्रों के लिए जो छात्र जो है 2019 में उनके लिए भर्ती नहीं आई थी STET के द्वारा, तो उनको भी मौका दिया जाए, उनका एज क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, यहाँ पर एज लिमिट बढ़ाया जाए एक्चुअली, और एडिट करने का मौका दिया जाए, और जो है एग्जाम के फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ाया जाए। तो ये रिक्वेस्ट है आयोग से हमारा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, और पटना में है तो जाइए आयोग में, मिलिए उन लोगों से, क्योंकि खबर अच्छी आ चुकी है। और अगर यहाँ पे चूक हो गई तो शायद ये फॉर्म भी आपके, ये जो वैकेंसी भी है आपके हाथ से फिर निकल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।